कि क्या ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है जो जितना चाहे उतना मिलेगा? भाई कौन मांग रहा है 9-11 सीट? हम तो नेता विधानमंडल दल के, मुझे पता नहीं है। तो समीर सिंह ने बयान दिया था मेरे से। भाई अब कौन एक देता है? अब राजद में कौन दे रहा है? क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कोई बयान दिया है क्या कि प्रसाद है? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी यादव जी आए थे, उस समय बोले कि कांग्रेस का 6-7 सीट कांग्रेस को लड़ना चाहिए और कांग्रेस का हिस्सा है। पिछले बार हम लोग 10 सीट जदयू लड़ा था, 10 सीट राजद लड़े थे और हम लोग 4 सीट लड़े थे। अब जब जदयू हमारे साथ नहीं है और वो 75 सीट विधानसभा में जीते हैं और मैं 19 सीट जीता हूं, तो हमारा 20 से 25% मेरा शेयर बनता है, तो 6 से 7 सीट अपना बनता है। लेकिन अभी जब तक बात नहीं होगी, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव ही अध्यक्ष हैं और वही निर्णय करेंगे। हम लोग दिल्ली जाएंगे और उनसे बात करके हम लोग उसको फैसला करेंगे, तभी को 6 से 7 सीट की मांग आप लोग कर रहे हैं? नहीं, मांग नहीं। आप जो बोल रहे हैं कि 8, 9, 10 सीट कांग्रेस मांग कर रही है, हम लोग किसने बोला? मांग कुछ नहीं कर रहे हैं। जहां से हम लोग उम्मीदवार जीतने वाले हैं, लेकिन हम लोगों ने जो लड़ा है और जो हम लोग का रेशियो है वो हम लोग का 6 से 7 बनता है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी पिछले जब आए थे कहा था कि कांग्रेस 6-7 सीट पर लड़ेगी। 7 सीट अगर नहीं मिलती है सर, तो फिर अकेले चुनाव की ये आदरणीय हमारी सोनिया गांधी जी अध्यक्ष और राहुल गांधी तय करेंगे क्या करना है। हम लोग का दिल्ली से तय होता है, चूंकि हमारे हेड वहीं बैठे हैं। हम लोग दिल्ली जाएंगे 2-4-5 दिनों में और वहाँ बात होगी, उसके बाद बता पाएंगे। बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर चुनाव होने को है। आपको बता दूं कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त हो गए हैं और अब बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने, उसको लेके तमाम दल अपने अपने तरीके से तैयारी में लग चुकी है। वहीं जो उम्मीदवार हैं वो लगातार अपने दल में टिकट को लेके जो होड़ है वो मच चुकी है। लेकिन फिर से एंड महागठबंधन में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं। जहां बिहार विधानसभा के उपचुनाव में राजद और कांग्रेस आमने सामने थी, वहीं जिस तरीके से बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल तैयारी कर रही है, कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधान परिषद की जो 24 सीटों पर चुनाव होने हैं उसको लेके जो उम्मीदवार हैं वो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल के होंगे। लेकिन जब इस पर आज हमने कांग्रेस नेता अजीत शर्मा से सवाल किया, सीधे तौर पे कांग्रेस नेता अजीत शर्मा का कहना था कि अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, अधिसूचना नहीं आई है, जब सूचना आएगी तो इस पर हम बैठकर आपस में बात कर लेंगे। और आपको बता दूं कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने ये कहा था कि जब बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के चुनाव होंगे तब उस पर कांग्रेस की भागीदारी होगी। हम महागठबंधन के साथ बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जितनी भी सीटें हमें दी जाएगी उस पे हमें पूरी तरह से स्वीकार होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि 24 सीटों में 6 या 7 सीट कांग्रेस की मांग है। और आपको बता दूं कि कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने भी बीते दिन कहा था कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पे जो चुनाव होने उसको लेके अगर महागठबंधन में सीटों को लेके पेच फंसता है और कांग्रेस राजद से अगर सीट को लेके जो डिमांड है वो 7 सीटों की होगी। हालांकि अजीत शर्मा ने इस पर पूरी तरह से पूर्णविराम लगाया है और कहा है कि ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब इस पर पूरी तरह से जो सस्पेंस है वो क्लियर हो जाएगा और महागठबंधन के साथ जाएंगे या फिर अलग लड़ेंगे बिहार विधानसभा के उपचुनाव की तरह, वो सब कुछ नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही पता चलेगा। हालाँकि उन्होंने कह दिया कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि बिहार विधान परिषद की जो 24 सीटों पे चुनाव होने हैं, उसमें कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल की भागीदारी रहेगी। तो अगर 2015 में हमने 4 सीटों पे चुनाव लड़ा था, तो अब जब जेडीयू हमारे सहयोगी दल नहीं है, तो कम से कम जो हमारी विधायिका की जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज के मुताबिक हमें 6 या 7 सीट मिलनी चाहिए। देखने वाली बात है कि जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो क्या महागठबंधन एकजुट होकर बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव लड़ता है या फिर राजद फिर से 24 सीटों की तैयारी जो कर रही है और अपने उम्मीदवार क्या फिर से उतारती है नहीं, या फिर कांग्रेस को इस 24 सीटों में भागीदारी मिलती है नहीं। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। विकलेत नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।